हर हर महादेव। गाइज आई जेन्युइनली बता रहा हूँ, आई लव इंडियंस ब्रो। ओ सॉरी, आई लव भारतीयंस। क्या भारतीय बोलूँ? अभी थोड़ा आप लोगों को पता ही होगा, ये कुछ चल रहा है चक्कर। हमारे मोदी जी ने आके फाइनली हमारी सारी मीडिया को सीमा हैदर और सचिन टिचकुले के टॉपिक से हटाया, रबुपुरा से सारे जर्नलिस्ट को वहां से खींच दिया है और सबकी डिबेट करवाई जा रही है। 2 महीने का टॉपिक तो आप लोगों को दे दिया उन्होंने। इंडिया भारत, भारत होएगा, इंडिया आज के बाद नहीं कहलाएगा। क्योंकि इंडिया बोलने में क्या है कि यार देशभक्ति नहीं दिखती। केवल भारत बोलने में, हिंदुस्तान भारत माता की जय बोलने में हमें देशभक्ति दिखती है, हमें इंडियंस बोलने में देशभक्ति नहीं दिखती। और हमारे सारे सो कॉल्ड बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल लोग, जर्नलिस्ट, क्रिकेटर्स और ये सारे फिल्म स्टार्स, ये सारे जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं ना, इनसे पूछा जाएगा। सहवाग भाई साहब जो खुद गुटके की ऐड करते हैं, अमिताभ बच्चन गुटके की ऐड करता है जी। इंडिया की जर्सी पे इंडिया हटा के, इंडिया तो फिर भी ठीक था, इंडिया हटा के यहाँ पे ड्रीम 11 लिख दिया गया। ये सारे क्रिकेटर्स, इंटेलेक्चुअल सो कॉल्ड दारू की ऐड करते हैं, यहाँ ड्रीम 11 लिख दिया, तब कोई ना बोला कि ड्रीम 11 क्यों लिख रहे हो? है इंडिया तो फिर भी ठीक था। ये सब दोगलापन है। लेकिन इंडिया में देशभक्ति नहीं है। ड्रीम 11 में देशभक्ति थी, इन क्रिकेटरों के हिसाब से देखा जाए। गुटखा बेचने में देशभक्ति है, ड्रीम 11 लिखा रहे तो देशभक्ति है, लेकिन इंडिया में नहीं है। ये भगवान क्या जुल्म है। भारत, कल को ये बोलेंगे मॉम, मदर, मम्मा, मम्मी, ये सब अंग्रेजों का दिया हुआ है। अपने घर में माँ या माता श्री, पिताश्री, डैडी, डैड, पापा, ये सब नहीं बोलना। ब्रो तो छोड़ ही दो, भ्राताश्री, बहन, यही करना है, कुछ नहीं इसके अलावा। बिल्कुल जो जो अंग्रेजों ने दिया हुआ है, इंडिया जो है नाम जो है हमें अंग्रेजों ने दिया था। और डिक्शनरी में पता नहीं किसी ने क्या लिख दिया, कोई एक आता है सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल, वो भी इंडिया तो ऐसा है, रिफ्यूजी है, खाने को डिक्शनरी में ये मतलब लिखोगा। किस महानुभाव ने लिख दिया? भगवान विष्णु ने आगे डिक्शनरी में लिखा था क्या? अरे बदल दो, बदल दो। किसने बोला है? कौन है डिक्शनरी लिख, मतलब डिक्शनरी में किसी ने लिख दिया तो वो सच हो गई बात, वही सही है। तुम अपनी डिक्शनरी बना दो यार, एक शब्द का इजाद तुम कर दो। आए दिन रोज रोज नए नए सॉरी, पार्डन, और पता नहीं कौन से नए नए अल्फाज मैं तो सुनता रहता हूँ। अंग्रेजी के एक सिनोनिमस भी तो होते हैं। अरे यार एक शब्द के कई बार तुमने देखा होगा 3-3, 4-4 मतलब भी निकलते हैं। तो ये वाली जो लोग थ्योरी दे रहे हैं ना, इंडिया का मतलब तो ये होता है, इंडिया का मतलब ये होता है, कुछ भी नहीं है भाई मेरे। मैं कसम से बता रहा हूं, ये खाली सिरदर्द करने वाली बात है। पता नहीं लोगों को कितनी सही लगेगी नहीं। मैं आप लोगों को एक एक्चुअल बात बताता हूं। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स पे से बदला जाएगा, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, उसके बाद में तुम्हारा पासपोर्ट, वोटर आईडी, सब पे बदला जाएगा। ये जितने लोग पॉलिटिशियन बैठे हुए ना, इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनके पास तो 200-250 लोग हैं लाइन में लग के, तो लाइन में भी लगने की जरूरत नहीं, इनके तो घर आएगा। परेशान होगा सिर्फ एक आम आदमी। ये जबरदस्ती की तुमको जो ढोंग दिखा रहे हैं ना, ये कुछ ना कुछ तुम्हारा ध्यान हटाना चाहते हैं, ताकि तुम लोग यार अर्थव्यवस्था पे बात ना कर सको, बेरोजगारी पे बात ना कर सको, महंगाई पे बात ना कर सको। है इनसे किसी से पूछ लो, साले टमाटर तुम्हारे बाप छोड़ के गए तो 200 रुपए के टमाटर क्यों हुए थे? अभी इनसे पूछ के देख लो एक बारी, साला 20 रुपए की चीज तुम्हें 200 रुपए किलो को खाने को मिल रही थी। इनसे एक बार ये सवाल कर लो सीधा। राम मंदिर पे बात करो, है 370 पे बात करो, सनातन पे बात करो, हिंदू धर्म पे बात करो। कोई एक ढंग का मुद्दा अगर जब नहीं होता है ना किसी के पास करने के लिए, तो वो ये सारे जुमले छोड़ के चला जाता है, जिसमें आम आदमी को झोंक। आम आदमी क्या करेगा? अरे इंडिया भारत देश भक्त, भारत ही होना चाहिए। सच कह रहे हैं मोदी जी, सही कह रहे हैं, भारत ही होना चाहिए। क्यों इंडिया? अरे तुम्हारा बोलने का मत बोल इंडिया, मत बोलो। आज के बाद जो रिन्यू कराने की क्या जरूरत है? आज के बाद इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे करोगे, कर दो। जिसको जैसा सरकार के हाथ में जिसे जो ठीक लगता है कर दो, जहां जहां से करना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ भारत कर दो। है उसके बाद जितने नोट है उस पे भी तो इंडिया, गवर्नर ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। बदल देंगे क्या गवर्नर ऑफ इंडिया? गवर्नर ऑफ भाप, सारे नोटों को क्या करेंगे? बंद करेंगे। डीमोनेटाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ आम आदमी परेशान हुआ था। आरबीआई ने फिर भी ये बोल दिया था कि 99.98% रुपया वापस आया है एज इट इज। वो नोटबंदी नहीं थी, वो नोट बदली थी। जिन लोगों ने घर में पैसा जमा कर रखा था ना, उसको 20-30% कट के वापस मिल गया पैसा। सिर्फ वो घर भर दिया उन्होंने अपना, और कुछ नहीं हुआ। अपना कमाई का सौदा था बस का है। 100 रुपए की इसके पास 100 रुपए पड़े हुए, एक काम करे इसे 70 दे देता हूं, 100 ले लेता हूं, वो था बस खाली। सेम चीज अभी ऐसे, चलो वो तो पुरानी बात हो गई है, बट ये जो है ये कोई टॉपिक ही नहीं है मेरे भाई। देशभक्ति सबके अंदर, हमारे अंदर भी खूब है, और जो ये वीडियो देख रहे हो तुम्हारे अंदर भी होगी। हर उस इंसान के अंदर है जो ऐसी चीजों को बिल्कुल इग्नोर करता है,
तुम्हारे देश में 2 लड़कियों को मणिपुर में दंगा दौड़ाया जाता है, गैंग रेप होता है, वहां देशभक्ति नहीं दिखती है। नूह के दंगे हुए इतने सारे, किसने करवाए? वहां तो देशभक्ति नहीं दिखती है कभी। पता नहीं यार, ऐसे फालतू की चीजों में लोगों को देशभक्ति, ये अंग्रेजों की इतनी नफरत। अबे अंग्रेजों की पता नहीं कितनी चीजें दी हुई है यार। एक काम करो, ये डेमोक्रेसी जो है ये भी छोड़ दो। अंग्रेज लोग दे के गए थे, वो खुद तो साले आज भी वो वाला वहां डेमोक्रेसी, ब्रिटेन में कहां है डेमोक्रेसी? वहां तो आज भी क्वीन प्रिंस ये सब चल रहे हैं। इंडिया में हो रहे हैं, यहां वापस राजा योग ले आओ, वापस से सबको जो लोग थे जो पहले राजा बने होते सबको बना दो राजा। क्यों ये ढोंग कर रखा है? फिर बात तो सही है। अंग्रेजों का दिया हुआ त्यागना है ना, तो उनका कल्चर त्यागो, जो वो हमें वेस्टर्न कल्चर देकर गए, अपना भारतीय कल्चर अपनाओ। ठीक है, ये नाम बदलने से घंटा कुछ फर्क पड़ने वाला? ये नाइट क्लब बंद हो जाएंगे क्या? ये जितने भारत में जो नाइट क्लब है, ये क्या हमारी सभ्यता के दिए हुए हैं? इनको बंद करो सबसे पहले। ये रात में क्या क्या होता है वहां पे तुम्हें पता है? क्लब्स में होता क्या है? दारू, खुली दारू चलती है, उसके बाद ड्रग्स होते हैं, और क्या होता है क्लब्स में बताओ? नाइट क्लब में खूब मोटा पैसा छाप रहे, सारा यूथ साला वहीं बर्बाद हो रखा है, सारा यूथ। वहां किसी को, वहां कोई नहीं बोलेगा, वहां सभ्यता खराब नहीं हो रही है साला। ये इतना ये अंग्रेजों का दिया हुआ एजुकेशन सिस्टम, ये लॉर्ड मैकॉले का दिया हुआ, ये इसे खत्म नहीं कर रहे हैं। शुरू करो ना वापस से नालंदा यूनिवर्सिटी, बस की है तो। 6 महीने तक लाइब्रेरी जलती रही थी उसकी, खिलजी ने जलवाया था जब उसे। 6 महीने लाइब्रेरी जली थी, बस की है तो वापस शुरू करवाओ। ये फालतू टॉपिक दे दिया बस। भारत इंडिया। भाई मेरे लिए इंडिया भी उतना ही सम्मानजनक है जितना मेरे लिए भारत है, जितना मेरे लिए हिंदुस्तान है। हम अपने आप को हिंदुस्तानी भी बोलते, तो हिंदुस्तान और भारत भी, इन दोनों में से भी एक चूज कर लो फिर तो। ये नाम किसी वजह से, ये इंडिया जो नाम है ये इंडस वैली की वजह से दिया हुआ है। आप विकिपीडिया उठा के चेक कर लेना, इंडस वैली पढ़ लेना। इंडस वैली क्योंकि पहले इंडिया का जो राज्य बहुत बड़ा हुआ करता था, पाकिस्तान अफगानिस्तान सब जगह फैला हुआ था, इंडिया बहुत बड़ा हुआ करता था। ये तो कट कट के पाकिस्तान भी गया, अफगानिस्तान भी गया, ये छोटा होता चला गया। ठीक है, तो इंडस वैली सबसे ज्यादा सिविलाइज्ड वो हुआ करती थी, जनरेशन जो कह लो या कुछ भी कह लो, जैसे मोहनजोदाड़ो आई, हड़प्पा आई उसके बाद में, तो इंडस वैली इनकी सबसे पहली थी। उसी दौरान में ये हड़प्पा, जिन लोगों को नहीं पता यार, प्लीज मेरी हाथ जोड़ के विनती है गाइस आपसे, आप लोग एक बारी पढ़िए जरूर। उस टाइम पे ये सारा इंडिया का हिस्सा था, और सबसे ज्यादा सिविलाइज जो था वो इंडस वैली का एरिया हुआ करता था सबसे ज्यादा। लेकिन अब उसकी वजह से वो इतना ज्यादा सिविलाइज था कि वो इतना ज्यादा फेमस हो गया था। साउथ एशिया का जो हिस्सा है वो, अरे कभी उठा के देखो यार, आज से कोई 2500 साल पहले इंडिया का हिस्सा बहुत बड़ा हुआ करता था, बहुत ही बड़ा। ठीक है, तो तब जब ये हुआ था तो वहां फेमस था इंडस वैली के नाम से। तो इंडस वैली से इंडिया इसका नाम पड़ा। अंग्रेजों ने कोई ये नहीं है कि साढ़े खाना बदोश या रेफ्यूजी, अबे वो सोने की चिड़िया समझ के आए थे। वो हम लोगों को गरीब और रेफ्यूजी समझ के नहीं आए थे। वो यहाँ अपना धंधा करने, यहाँ से पैसे कमाने आए थे, पैसे कमाने के लिए आए थे। तुम्हें एक आज जानकर ये पता नहीं आश्चर्य होगा या नहीं होगा, अंग्रेज यहाँ पैसा कमाने आए थे, वो यहाँ कब्जा भी नहीं करने आए थे। तो मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि इंडिया इतना ज्यादा अपने आप में उस टाइम पे सिविलाइज्ड कहा जाता था, इतना अच्छा बिजनेस होता था यहाँ पे। वो तो जब उन्होंने देखा ना हम साले आपस में ही लड़ रहे हैं, हमारी मुगलों से लड़ाइयां चल रही है, मुगल हमें गुलाम बनाने पे लगे हुए, राजा लोग आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो उन्होंने देखा यार ये तो बड़े गधे लोग हैं, ये तो साले खुद ही गुलाम बने डोल रहे हैं। उन्होंने क्या करा, राजाओं को बोला एक काम करो, हम तुम्हारे साथ मिल जाते हैं, हम इन मुगलों से लड़ाई करेंगे और हम तुम्हारा प्रांत जो हम तुम्हें लौटा देंगे। वो लड़े आपस में, उन्होंने मुगलों को भी भगा दिया, और बाद में साले उनका भी छीन ले कि भाग यहाँ से, तुम साले किसी लायक नहीं, तुम साले गुलाम बनोगे। और कुछ राजा जो थे वो अंग्रेजों के साथ मिल गए। हाँ जी ठीक है जी, जो उनके साथ मिल गए वो तो ठीक रहे, वो अपने ही लोगों को गुलाम बना रहे हैं। बताओ, इंडिया के ही लोग। आप खुद सोच के देखो, कभी भी किसी भी मूवी में देख लेना, अंग्रेज सिर्फ लीडर होता था, जो सेना लेके चलता था, जो लोगों को मारते थे, वो हमारे अपने लोग होते थे। और वो किस लिए होते थे तुम्हें पता है? सिर्फ एक रीजन की वजह से, लालच था उनके अंदर सिर्फ खाली, कि अंग्रेज आए। आज भी मैं तुम्हें बता रहा हूं, आज भी चाइना इंडिया में आ जाए, बोल दे भाई साहब 2 करोड़ नौकरी मैं निकाल के देता हूं तुमको, मैं हमारी सेना में भर्ती हो जाओ, 50,000 रुपए सैलरी है, सारे जितने बेरोजगार बैठे सब अपने देश से गद्दारी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। 50,000 रुपए दे रहा भाई साहब हमें। उस टाइम पे भी तो यही था। अंग्रेजों ने बोल दिया पुलिस की नौकरी है, तुम्हें पावर भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा, पेंशन भी मिलेगा, आ जाओ हमारे साथ, हमारी आर्मी में भर्ती हो, हमारी तरफ से लड़ो, अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ो। जलियांवाला बाग हत्याकांड आप सब लोगों को याद होगा ना,
जनरल डायर याद है सबको? जनरल डायर ने केवल आदेश दिया था गोली चलाने का अपने ही लोगों पे, और पंजाब के अंदर पंजाब के ही लोग सारे अपने ही बहन भाइयों पे, बच्चों पे, छोटे छोटे पे, पंजाब के लोग थे वो। चलो दो चार कहीं और के भी होंगे, थे तो इंडियंस, भारतीय थे। खाली जनरल डायर ने आदेश दिया था, सबको भून दिया, गोली चलाई अपने लोगों ने। एक के अंदर भी हिम्मत नहीं थी मुड़ के जनरल डायर में गोली मार दे। ठीक है जी, ये इतिहास कहीं नहीं मिलेगा आपको पढ़ने के लिए, क्योंकि हमें बताया नहीं। अंग्रेजों ने कैसे बन गए गुलाम? अंग्रेजों ने गुलाम बना, गुलाम तो मुगलों ने भी बना रखा था। मुगलों से पहले ये सिया सुन्नी आ रखे थे, इन्होंने बना रखा था। उससे पहले तुम्हारा वो खिलजी जो खिलजी की जो जनरेशन थी, उन्होंने बना रखा था। क्यों बन रहे थे? गद्दारी, लालच, ये हमारे अपने लोगों में थी। आज भी वही है, गद्दारी लालच आज भी है। आप खुद देख लो, कोई भी बंदा सरकारी भर्ती होता है, उसको कुछ नहीं पड़ी है, कुछ नहीं पड़ी है, सही क्या है गलत क्या है, मेरे को ऊपर से ऑर्डर क्या है मैं तो वो करूंगा, चाहे उसे अपने ही लोगों को मारना पड़े, ऊपर से ऑर्डर मैं तो यही करूंगा। बात तो सही है। आज तुमने वोट दिया ना, 15-15 लाख के लालच में आके सबको वोट दिया ना, 15 लाख हर किसी के अकाउंट में आ जाएगा, आ गया, लालच में ही दिया था ना। एक बात सुनो, जब बंदा 10 करोड़ की टिकट लेकर आता है ना एक एमएलए की, तुम्हें क्या लग रहा है वो बिना करप्शन के काम करेगा? वो अपना 10 करोड़ रुपए वसूल नहीं करेगा क्या? पुराने जो उसने लगा उसके ऊपर मार्केटिंग पे कितना पैसा खर्चा है। कभी भी किसी निर्दलीय को वोट देके देखना, जो टिकट खरीद के नहीं लाया, जो ओपन कैंडिडेट खड़ा हुआ है, उस दिन देश बदलेगा। ये खाली नाम बदल देने से इंडिया का भारत कर दो, भारत ठीक है यार, अच्छी बात है, करो, लेकिन क्या वो लॉजिकल है? क्या वो पॉसिबल है? ये भी तो देखना चाहिए। लेकिन नहीं, अरे ये साले टिकटॉकर वाली ऑडियंस बैठी है, जनता भरी बैठी है, ये साले रील बनाने में बिजी है, इनको क्या घंटा लेना देना है? जर्नलिस्ट को नया टॉपिक दे दो ताकि लोग सवाल ना कर सकें, महंगाई पे, एजुकेशन पे, है स्वास्थ्य पे, चिकित्सा पे, इन पे बात ही ना कर सके कोई। ये देशभक्ति मेरे को तो ये समझ ही नहीं आती किस तरीके की देशभक्ति है। अपने देश वालों के लिए तो तुम साले गुटखा बेचते हो, रम्मी सर्कल, ड्रीम 11। अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखा, वो किसको फोन करता है, एक ऐड आती थी, कपिल शर्मा फोन कर रहा है भज्जी हरभजन को, अरे भाई क्या कर रहे हो, उस पे आओ ना, लूडो खेलते हैं ना, लूडो खेलते हैं। वो साले लूडो खिलवा रहा है, वो है, काम धंधे की कहीं बात ही नहीं हो रही है। जहां देखो वहीं रम्मी, लूडो, ड्रीम सर्कल, ये फलाना, वो ढिमकाना, ऑनलाइन गेम। तुम्हारा बाप छोड़ पैसे गया था कि तेरी मां? ये नहीं बता रहा कि मसाले पैसे जुआ है, वो जुआ। सालो शर्म करो, कितना दोगले बनोगे यार, इतने ज्यादा दोगले भी मत बनो मेरे भाई, प्लीज, हाथ जोड़ के विनती है, थोड़ा देश का भला सोचो यार प्लीज। हर हर महादेव।